अब एक खबर है जो कि घर घर से जुड़ी है और खासतौर पर उन लोगों से जुड़ी है जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। आपके बच्चे अगर स्कूलों में पढ़ते हैं तो इस सवाल आपसे कि क्या आपने कभी उनकी किताबों को पलट के देखा है। यह सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे वजह है। यह सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी की किताब को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। कक्षा 8वीं की इंग्लिश ग्रामर इस किताब के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसमें पेज नंबर 4 है। उस पर क्या लिखा है जरा आप देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शैप्स, वी हैव सॉसेज। ये अंग्रेजी में लिखा गया वाक्य है जिसका हिंदी अर्थ भी मैं समझाता हूं। इसका पूरा मतलब यह है कि शराब की बोतल सिर से लहराते हुए कहा जा रहा है कि हमारे पास जर्मन शराब है और मसालेदार गोश्त है। अगले पेज पर क्या लिखा सुनिए जरा। वी शेयर्ड माय रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। यानी हमने मेरी रम यानी शराब और उसका बेहतरीन मसालेदार गोश्त को बांटा है। ये कक्षा 8 की किताब में। किताब में इन्हीं वाक्यों के जरिए यह बताने की कोशिश है कि शराब पीकर और गोश्त खाकर ही क्रिसमस को मनाया जा सकता है। इसी तरह कक्षा 11 में भी है। 11वीं की इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स का तीसरा चैप्टर है मदर्स डे। लेखक हैं जेबी प्रिस्टली। इसी किताब के पेज नंबर 21 पर लिखा है, मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिन लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। इसका मतलब है मिसेस पियर्सन धूम्रपान करती हैं, दूसरी सिगरेट जलाती हैं और धैर्य के साथ टेबल पर ताश के पत्ते बिछाते हैं। इंग्लिश की किताबों में इस तरह के चैप्टर्स और उसमें इस तरह का चित्रण देखकर कई पेरेंट्स से सवाल खड़ा कर रहे हैं। विवाद क्या है, बच्चे क्या कह रहे हैं और स्कूल क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। ये है हिंदुस्तान के पर्व त्योहार। दशहरा पर रावण जलाते हैं, दिवाली पर दिए, ईद पर सेवइयां बांटी जाती हैं और क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज तोहफे बांटते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल की किताब पलटते हैं तो उन्हें कैसा क्रिसमस पढ़ाया जाता है वो देखिए जरा, और क्रिसमस कैसे मनाया जाता है किताब में क्या लिखा है जरा वो देखिए। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is a Christmas day. Tommy, we have snaps, we have sausage. अब मतलब क्या, अब आप मैम से पूछोगे भी स्नैप्स क्या होता है, सॉसेजेस क्या होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है। आपका क्या नाम है? ऋषिका। ऋषिका, क्या लगता है ये जब चीजें पढ़ी, ये जब कंटेंट पढ़ा आपने, तो क्या दिमाग में आता है? सबसे पहले क्या लगा क्या कि ये सब फेस्टिवल्स में होते हैं या फिर नहीं। अब सोचिए इस शब्द का मतलब टीचर्स क्या बताएं। एनसीईआरटी की किताब में क्रिसमस मनाने का चैप्टर और इस चैप्टर में क्रिसमस सेलिब्रेशन में शराब का जिक्र देखकर विवाद शुरू हो गया। पेरेंट्स सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किताब में शराब का जिक्र क्यों। नाउ अब हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिसमस। हो सकता है उनके यहाँ पे ड्रिंकिंग स्मोकिंग इज अ कॉमन थिंग, बट भारतीय संस्कृति के हिसाब से बच्चों को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अगर दिवाली दशहरा जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, यू कैन नॉट जस्ट सिंपली गो एंड बूज आउट और यू कैन स्मोक इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स और समथिंग। हमारे यहाँ पे कल्चर, देयर इज अ कल्चर डिफरेंस। पूरा विवाद जरा समझिए। एनसीईआरटी की इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को लेकर सवाल। 8वीं और 11वीं की किताब में लिखे टेक्स्ट को विवादित कहा जा रहा है। किताब में अल्कोहलिक ड्रिंक और धूम्रपान के जिक्र से पेरेंट्स को एतराज। किताब के पन्नों को देखिए। 8वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्रिसमस पर शराब और सॉसेज बांटी जा रही है। 11वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं कि मिसेस पियर्सन टेबल पर बैठकर धूम्रपान कर रही हैं और पत्ते खेल रही हैं। किताब में इस कल्चर को शोकेस करने पर पेरेंट्स के साथ टीचर्स भी असहज हैं। हमारे इंडियन राइटर्स है, उन पे हमें मोस्टली फोकस
करना चाहिए। जैसे हमारे इंडियन कल्चर कहता है, सलमान रुश्दी हो गया, अनीता देसाई हो गया, क्लियर लाइट ऑफ द डे का है, एंड और भी राजा राम मोहन राय हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, नॉवेल्स हैं, उन पे हमने फोकस नहीं करके हम लोगों ने सीधा जर्मन राइटर को उठा के और इनकी क्या कल्चर है बच्चों को उसको पता होना चाहिए। इवन जब हम अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं तो इंडियन कल्चर सिखाते हैं, वेस्टर्न नहीं सिखाते। हम बचपन से सिखाते हैं कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पर वेस्टर्न कल्चर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो मोस्टली बुक है हमारी वही है, इंडिया के कल्चर में उसमें बहुत कम कंटेंट है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे इंडिया का कंटेंट सीखें, इवन अपने फेस्टिवल के बारे में भी जानें, क्योंकि धीरे धीरे वो अब कम होता जा रहा है बच्चों में। यहाँ सवाल ये कि आखिर टीचर्स क्लासरूम में चैप्टर्स को पढ़ा कैसे पा रहे हैं। बच्चे समझ नहीं पाते, उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। इस क्लास में मौजूद बच्चों से हमने बात की और जाना कि वो इस तरह के चैप्टर से क्या सीख ले पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि एक स्मोकिंग से या फिर ड्रिंकिंग वाली प्रॉब्लम से वो जी रही हो, एक नॉर्मल जिंदगी भी जी सकती थी। स्कूल में टीचर्स से बातचीत में पता चला कि सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि कई और विषय में ऐसी चीजों का जिक्र है जिसे पढ़ाने में टीचर्स असहज हो जाते हैं। और तो और एक कविता है आदमी नामा करके, उसमें एक ऐसा शब्द है जो हम अपने परिवार वालों के साथ सामने नहीं पढ़ा पाते, बोल नहीं पाते हैं, और हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वो शब्द शायद मैं आपके सामने भी लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन हमारी पुस्तक में है वो। सॉसेजेस, रम, ठीक है, और आपका स्नैप्स। तो हमारे मतलब मेरे टीचर्स भी हमारे पास आए थे कि मैम हाउ कैन वी एक्सप्लेन दीज वर्ड्स विद आवर किड्स। ठीक है, अब ऑथर चाहे बताना कुछ भी चाह रहे हो, बट हम कभी भी इस उम्र के बच्चों को ये सब नहीं बता सकते हैं। वो वैसे ही इतने क्यूरियस होते हैं, एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है इस उम्र के बच्चों में, 8th क्लास के या हमारे 9th क्लास के। फिर ऊपर से हम उनको इस तरीके के कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे तो ये तो बिल्कुल अनुचित नहीं है मेरे हिसाब से। NCERT की किताब में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कल्चर के जिक्र के बाद अब सिलेबस में बदलाव की मांग है। ये किस प्रकार NCERT की किताबों में आ गया कि शराब और मदिरा क्रिसमस के टाइम पर पी जाती है और सेलिब्रेट किया जाता है और एंजॉय किया जाता है। नहीं, ये तो बहुत गलत है। इसको इमीडिएटली किताबों से हटाना चाहिए और इससे इसका जो बच्चों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ेगा। और इन चैप्टर्स को हटा के हमें अपने धर्म के बारे में, उसमें क्या अच्छी चीजें हैं उसके बारे में बताना चाहिए। किताबों के इन चैप्टर्स को लेकर ऐतराज इस बात का भी कि जिस देश में सिगरेट पीने की लीगल एज 18 साल, वहां 11वीं के बच्चों की किताब में स्मोकिंग का जिक्र ही क्यों। जिस देश में शराब पीने की लीगल एज 21 साल, वहां 8वीं के बच्चे के टेक्स्ट बुक में ड्रिंकिंग का जिक्र क्यों। पेरेंट्स के ऐतराज के बाद सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं, ये तो तय नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि सिलेबस को बनाते वक्त इन चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। बहुत से इंग्लिश ऑथर्स हैं, वो अपने मेंटालिटी, अपने कल्चर को, अपने देश को शायद कहीं ना कहीं यहाँ झलका रहे हैं, लेकिन आज भारत में जो बच्चे इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो भारत की संस्कृति को, भारत में किस तरह से उन त्योहारों को बनाया जाता है, उस चीज़ को सीखें। वरुण भसीन, जी मीडिया।